सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी और उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की श्रृंखला से अब गोरखपुर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ का हर एक मार्ग 4 लेन से जुड़ रहा है और बड़े पैमाने पर फ्लाईओवर और ओवरब्रिज बन रहे हैं। विकास कार्यों और इससे आई जीवन सुगमता से गोरखपुर को नई पहचान मिल रही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इतने जोर से आप आवाज बोलिए कि आपकी आवाज जहां जहां सावन शिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक हो रहा है वहां तक पहुंचे। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, महेंद्र पाल जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्रवण कुमार निषाद जी, महिला आयोग की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्ता जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण मार्ग ग्रीन सिटी कॉलोनी पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक निर्माण के कार्य का लोकार्पण हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इस मार्ग के पूरा होने के उपलक्ष्य में और आपके आवागमन को अब आसानी होगी, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 2 किलोमीटर लंबा और 70 करोड़ रुपए की लागत से यह कार्य पूरा हुआ है। आवागमन आसान हुआ है। इस क्षेत्र में बहुत पहले से लोग रह रहे थे, उन लोगों के लिए तमाम प्रकार की कठिनाइयां हुआ करती थी। आने जाने में दिक्कत होती थी। बहुत संकरा मार्ग होने के नाते ट्रक, ट्रॉली, बसें ये नहीं आ पाती थी। कई स्कूल यहां पे बने हैं। सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी भी बनी है, आरपीएम एकेडमी बनी है और भी अन्य तमाम प्रशिक्षण संस्थान यहां पर बने हैं। लोगों ने यहां पे जमीनें ली है और इस मार्ग का महत्व इस काम से भी बहुत बढ़ जाता है कि अभी आपकी कनेक्टिविटी को और अच्छा करने के लिए इस क्षेत्र के लोग जिन्हें वाराणसी की तरफ, लखनऊ की तरफ या सोनौली नेपाल की ओर जाना हो या महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर की तरफ जाना हो, तो उन्हें अब गोरखपुर में सिटी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राजघाट पुल के पास से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर के पास से लेकर के हावड़बंधा, माधोपुर तटबंध को भी हम लोग चौड़ाकरण करके 4 लेन की सड़क के रूप में बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें डोमिनगढ़ में एक फ्लाईओवर भी बनेगा। यानी अगर आपको लखनऊ जाना हो तो आवश्यक नहीं कि आप
गोलघर होते हुए, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए, नौसड़ होते हुए जाए। यहीं से तटबंध पकड़िए और सीधे आप डोमिनगढ़ से 4 लेन का बाईपास पकड़ लीजिए और वहां से सहजनवा के पास, कालेसर के पास से सीधे आप लखनऊ के मार्ग को ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको सुनौली की ओर जाना हो तो यहीं से आप तटबंध को लेकर के सीधे यहीं से महेसरा होते हुए आप आगे सुनौली के मार्ग को पकड़ सकते हैं। इन सभी कार्यों को पूरा करने के साथ ही यहां पर बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जैसे महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के साथ साथ यहां पे तमाम अन्य कार्य भी हैं। और यहां पे नगर निगम ने एक एसटीपी का भी निर्माण किया है, जिसका हम लोगों ने पिछले दिनों उद्घाटन किया था। यह सिटी के आवागमन को आसान बनाने, सुगम बनाने, नागरिकों के आवागमन के लिए एक बेहतरीन मार्ग है। पूरे गोरखपुर शहर के अंदर अब बदलता हुआ गोरखपुर दिखाई देता है। पहले संकरा मार्ग था, लोग चल फिर नहीं पाते थे, जल जमाव होता था। अब विकास के ढेर सारे कार्य आज गोरखपुर को एक नई पहचान दिला रहे हैं। आज गोरखपुर का हर मार्ग 4 लेन की सड़क से जुड़ चुका है। फ्लाईओवर बन रहे हैं, बहुत सारे बनकर के तैयार हो भी गए हैं। तो ये सभी कार्य इसलिए जिससे आपके जीवन में सुगमता हो, आसानी हो, आपको इन सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। इसी के लिए आज हम सब यहां पे सांसद जी को लेकर के, सभी गोरखपुर के विधायकों को लेकर के, महापौर जी को लेकर के आए हैं। सांसद जी आज पता नहीं क्यों नहीं भाषण किए, लगता है कि आप लोगों को उन्होंने जो है कुछ ज्यादा दावत में ज्यादा वो दे दिया है। कितने लोग गए थे रवि किशन जी के यहां दावत में? कितने लोगों ने उनकी फिल्म देखी है? रवि किशन की फिल्म को कितने लोगों ने देखा है? और कालीबाड़ी की बाबा की फिल्म को? बराबरी है वैसे। चलिए, आज के इस अवसर पर ये लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मार्ग के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज सावन शिवरात्रि है, तो सावन शिवरात्रि की भी हृदय से बधाई देते हुए देवादिदेव महादेव से ही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि दे, विकास की प्रक्रिया को इसी प्रकार से आप सब लोग आगे बढ़ाते रहें। आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नमः पार्वती पतिये हर हर।